प्यारे बच्चों, यदि आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी का फाइनल परीक्षा के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स नहीं लिए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप सभी नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर मैं आपको नंबर स्क्रीन पर दे देता हूं। आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स ले लीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कि आप अगर बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज करना है और ले लेना है PDF, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आंसर पता है देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, प्यारे स्टूडेंट याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी फल अगर निर्माण करता है बिना निषेचन के, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस फल को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अनिषेक जनन कहते हैं। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। इनमें से कौन सही है आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, इनमें से जो सही है ना वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, हाइड्रा की कलिका, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बढ़ते हैं। ज़्यादा आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन वाला क्लास मैं आपको दे चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, आपके पास अगर टाइम है तो। अगर नहीं टाइम है कोई बात नहीं, आप सीधे क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में हूबहू आएगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो ईख यानी कि शुगर केन है उसमें ग्राफ्टिंग क्यों नहीं होता है, मतलब कि घुस क्यों नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि उसका जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना वो बिखरे होते हैं, इसी वजह से, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखेंगे, पूछा गया है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु ये जिम्मेदार होता है। सो राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, पुदीना में कायिक प्रवर्धन करता है। देखिए, जो पुदीना है यानी कि मिंट, ये कायिक प्रवर्धन करता है, वो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ये शक्कर के द्वारा, मतलब कि अंतर्भूस्तरीय द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, बस आप लोग याद करते चलेंगे। 6 नंबर देखिए, कुकुर यानी कि कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है। देखिए, जो कुत्ता है वो कितने साल जीवित रहता है, तो आप याद रखिएगा वो यानी कि 20 साल जीवित रहता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखेंगे, पूछा गया है शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार घुस किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। तो देखिए, शाख को जब वृंत पर लगाएंगे उसके बाद घुस करेंगे, मतलब ग्राफ्ट करेंगे, तो उसका जो फल है निर्भर करेगा ना, वो शाख पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जो हैप्लॉइड सेल है उसका जब यानी कि संलयन होता है, यानी कि सिनगेमी होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उसे हम लोग संयुग्मन कहते हैं, मतलब कि सिनगेमी कहते हैं। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हैप्लॉइड सेल का संलयन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग यानी कि संयुग्मन कहते हैं, यानी सिनगेमी कहते हैं। 9 नंबर देखिए, किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। देखिए, इनमें किसमें है जो यानी पत्तियों के खंडों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो याद रखिएगा जो ब्रायोफिलम और केलेंचुए है, इसी के यानी इसी में पत्तियों के खंडों यानी कि टुकड़ों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ठीक है। 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। देखिए, जो रात में पुष्प खिलते हैं तो वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो छोटे होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटे और रंगहीन ये दोनों होते हैं कौन, रात में खिलने वाले पुष्प। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 11 नंबर, उभयलिंगी प्राणी है, इनमें से उभयलिंगी प्राणी कौन है, मुर्गी, सांप,
दोनों या फिर केंचुआ, तो याद रखिएगा उभयलिंगी प्राणी जो है ना वो केंचुआ होते हैं। सो राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। बताइए फ्रेंड्स, जो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो पीरियड है यानी कि काल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर देखिए पूछा गया है आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। देखिए कोई भी जीव जो है आकारिकी और यानी कि आनुवांशिकी जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली अगर समान है तो उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली अगर जो भी जीव समान है, दिखने में अगर आपको एक जैसा लगे तो वो यानी कि क्लोन कहलाता है। 14 देखिए अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो अमीबा है उसमें जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो वो किस प्रकार, तो याद रखेगा यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा यानी कि मतलब कि द्विखंडन द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर देखेंगे पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कोनिडिया द्वारा होता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए पूछा गया है मासिक चक्र किस में होता है। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किस में, बंदर में, कपी में, मानव में, सभी में। तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंदर, कपी और मानव ये तीनों में होता है। सो राइट आंसर हमारा डी इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर देखिए आम के फल में खाने वाला भाग है। देखिए जो आम का फल है जो हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं, बाहर वाला भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा उसका मिडिल पार्ट खाते हैं, मध्य फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 देखिए समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा समसूत्री विभाजन जो है ना वो यानी कि कायिक कोशिका में होता है। सो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए तो 19 नंबर बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम आने वाला है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस याद कर लेना है। ठीक है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए कोई भी फल अगर बिना निषेचन के हो तो उसे हम लोग जो है ना अनिषेक जनन कहते हैं, जिसे हम लोग पार्थेनोकॉर्पिक भी कहते हैं। सो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखें इनमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। देखिए इनमें से किसमें जो है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि आउटर फर्टिलाइजेशन होता है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा वो मेढक में जो है ना बाह्य निषेचन होता है, ना कि आंतरिक निषेचन। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 21 देखें द्विखंडन एक प्रकार का होता है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, तो याद रखिएगा द्विखंडन एक प्रकार का कायिक अलैंगिक जनन होता है, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो राइट आंसर भी हो जाएगा। 22 बढ़ते हैं इनमें कौन अंडज है। देखिए इनमें से कौन है जो अंडज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडा देने वाला प्राणी। ठीक है, यानी कि अंडा देने वाला प्राणी कौन है आपको बताना है। क्या एकडीना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि कंगारू भी अंडा नहीं देते हैं और गाय भी अंडा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा एकडीना, ये जो है ना अंडा देते हैं। ठीक है, और जो अंडा नहीं देते हैं मतलब कि सीधे बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जरायुज कहते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर 23 देखते हैं इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से कौन है जो एंटायर लाइफ में मतलब होल लाइफ में जो है ना एक बार पुष्पित होता है, तो आप याद रखिएगा वो है बांस। ठीक है, बांस जो है ना वो जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। देखिए यहाँ पर 24 नंबर निम्न में कौन द्विगुणित है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें कौन द्विगुणित है। तो याद रखिएगा जो युग्मनज होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यानी कि 2n होता है, और पराग और अंड जो है ना ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, चलिए 25 बढ़ते हैं। पूछा गया किस फल का बीजचोल खाया जाता है। इनमें से कौन सा फल है जिसका हम लोग बीजचोल खाते हैं, शरीफा का, लीची का, जायफल का या फिर इनमें से सभी का। तो आपको पता है बीजचोल हम लोग जो खाते हैं वो शरीफा, लीची, जायफल तीनों का। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 25 हो गया हमारा। 26 नंबर देखें समयुग्मकी पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स जो समयुग्मकी है वो किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनावृत बीजी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 27 बढ़ते हैं
अंडपरजक निम्नांकित में कौन है। देखिए इनमें से अंडपरजक कौन है, यानी कि अंडा देने वाला प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडपरजक कहते हैं। तो यहाँ पे अंडा कौन कौन देते हैं, सर्प ये भी अंडा देते हैं, मगरमच्छ ये भी अंडा देते हैं, और मुर्गी भी अंडा देती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए यहाँ पर 28 नंबर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सत्य फल है। देखिए इनमें से ट्रू फ्रूट्स कौन है, सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। तो याद रखिएगा सत्य फल की बात करें, ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो जो नारियल है ये ट्रू फ्रूट्स होते हैं। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए फ्रेंड्स जो मुकुलन द्वारा जनन होता है तो वो किस में, तो याद रखिएगा ईस्ट में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मिथ्या फल है। देखिए मिथ्या फल पूछा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथ्या फल को इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन है, यानी कि सेब, आम या फिर केला, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो सेब है ये मिथ्या फल होते हैं, यानी कि असत्य फल होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है ना बायो का टॉप 30 यानी कि वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप 30 में 30 सही किए होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कितना सही किए। ठीक है, और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और अगर आप सभी यानी कि गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।